संसद सलीके से चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के साथ आखिर सहयोग करने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष का जो किरदार है वो सकारात्मक होना चाहिए। अब जब विपक्ष इस बात को लेकर तैयार है कि लोकसभा का स्पीकर भाजपा का हो सकता है, कम से कम आप डेप्यूटी स्पीकर का पद तो हमें दें, यानी कि उपाध्यक्ष का पद तो हमें दें। इस मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की है। बड़ा सवाल यह कि कल शाम को बातचीत हुई, अब तक राजनाथ सिंह ने दोबारा मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल क्यों नहीं किया? यह मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर आज की दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अभी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने भी नहीं हैं, नेता विपक्ष लोकसभा के अंदर बने भी नहीं हैं, मगर उनकी एक एक बात भाजपा को किस तरह से चुभ रही है। आज संसद के अंदर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद अपने मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी ने जो अध्यक्ष महोदय थे उनसे कहा कि यह नियम कानून के खिलाफ है, और जब भाजपा के सांसदों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब राहुल गांधी ने कहा झूठ मत बोलो। सुनिए क्या हुआ। वो लेने नहीं है, स्वयं वो बात चेक कर रहा है। झूठ मत बोलिए पार्लियामेंट हाउस में। झूठ बोल रहे हैं आप। वो लॉबी की फोटो ले रहे थे। झूठ मत बोलिए। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। आप झूठ मत बोलिए यहां पे। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह है विपक्ष की तरफ से तस्वीर। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में तीन चेहरे आपको दिखाई देंगे। महुआ मोइत्रा टीएमसी से, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अपने आप में यह तस्वीर अप्रत्याशित है। इस तस्वीर में विपक्ष जो है वो एकता की तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देंगे राहुल गांधी, अखिलेश और महुआ मोइत्रा, यानी कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एकता का संदेश दे रही है। और इसी संदेश से बुरी तरह से बौखलाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के मुद्दे पर दोनों पक्षों में ठन गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। सुनिए राहुल ने क्या कहा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब मैदान में विपक्ष की तरफ से के सुरेश होंगे, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस की तरफ से 8 बार के सांसद रहे हैं के सुरेश। जी हां, अब वो विपक्ष के उम्मीदवार होने वाले हैं अध्यक्ष पद के लिए, लोकसभा स्पीकर के लिए। मगर आप जानते हैं यह महज औपचारिकता है दोस्तों, क्योंकि संख्या से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विपक्ष पर भारी है। यानी कि ओम बिरला का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। उस बात को लेकर भाजपा के खिलाफ क्या आपत्ति है कांग्रेस की, कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। मगर राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पार्टी के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, जो कि असम से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री को अपनी इस सोच पर लगाम लगाना पड़ेगा। ये बुलडोजर वाली सोच, बकौल गौरव गोगोई, ये सरासर बुलडोजर वाली सोच है, जिसके लिए आप एक तरफ तो विपक्ष से कहते हैं कि भाई संवाद कायम कीजिए, बातचीत कीजिए, मगर दूसरी तरफ बातचीत नाम की कोई चीज नहीं। बुलडोजर नुमा राजनीति चलती है। और कांग्रेस को ओम बिरला के नाम पर भी आपत्ति है। सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात पर और विशेषकर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर 100% सटीक बैठती हैं। वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है, और वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो नरेंद्र मोदी के खोखले दावे, उनके खोखले शब्द जैसे कि समन्वय, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिज्म, ये सब बनाने की बातें करता है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने
8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। कोडेकुनिल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं, जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है। इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप होता है। उधर आपातकाल को 50 साल पूरे हैं, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था और कांग्रेस के खिलाफ इस मुद्दे को भाजपा भुनाने में पूरी तरह से लगी हुई है। मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, इमरजेंसी में विपक्षी नेता जेल गए थे। आरएसएस ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गिरफ्तार हुए 80,000 लोग आरएसएस जनसंघ से जुड़े थे। राहुल गांधी ने इतिहास कम पढ़ा है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है और कहा है कि इस वक्त जो देश में चल रहा है, जहां विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती, ये कहीं ना कहीं साइलेंट इमरजेंसी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा तमाम बातों को गिनाया है अपने इस लंबे चौड़े बयान में। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? नरेंद्र मोदी जी, देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। पिछले 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। आगे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कंसेंसस और कोऑपरेशन की बात करते हैं, मगर उनके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल उलट हैं। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा गिना रहे हैं वो तमाम मुद्दे जिसमें कंसेंसस यानी आम सहमति बिल्कुल नहीं ली गई। पहली बात, जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड करके देश के नागरिकों पर आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए थे, तब यह कंसेंसस कहां था? दोस्तों, जिन 3 कानूनों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार से अपील की है कि इसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसलिए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कहां गई कंसेंसस की बात। दूसरी बड़ी बात, जब संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में स्थानांतरित कर दिया गया था, तब यह कंसेंसस शब्द कहां था? तब यह आम सहमति कहां थी? तीसरी बात, जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर 3 काले कानून थोप दिए गए थे और उनको अपने ही देश में महीनों सड़कों पर बैठने पर विवश किया गया था, उन पर अत्याचार किया गया था, तब यह कंसेंसस शब्द कहां था? बाकायदा इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। मगर इन सवालों का जवाब तो देना होगा ना, क्योंकि अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव का मुद्दा दोनों पक्षों के बीच फंस गया है, दोनों पक्षों के बीच टकराव का सबब बन गया है। और इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी करारा प्रहार किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश एक रहना चाहिए, इस देश में आम सहमति बनी रहनी चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत जुदा, बहुत अलग है। बातें कुछ भी करवा लीजिए, मगर जैसा कि गौरव गोगोई ने कहा, उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर राजनीति है। और विपक्ष ने ठान लिया है कि हम इसका विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और इसकी पल पल की जानकारी मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।